तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारी के, नमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छहडाला नामक ग्रंथ है। छोटा समय सार, जिनागम का सार, अद्भुत चर्चाएं, वीतरागी तत्वज्ञान की चर्चा, वीतरागता की पोषक, द्वादशांगमयी जनवाणी का सार चंद छंदों में दौलत राम जी ने यहाँ भर दिया। रत्नत्रय जो कि मोक्ष का मार्ग है, उस मार्ग पर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। कहानी शुरू की थी दौलत राम जी ने इस छेड़ाला में निबोध से, और वो कहानी बढ़ते बढ़ते यहाँ वैराग्य की उत्पत्ति होने तक पहुँच गई है। कहानी है कहानी। कहाँ से चर्चा हुई थी? काल अनंत निगोद मझार, वहां से कथा शुरू की दौलत राम जी ने, और वो कहानी बढ़ी और बढ़ी। चारों गतियों के दुख और परिस्थितियों को बतलाया, फिर उसके कारणों को बतलाया, फिर उससे छूटने के उपाय बतलाते हुए कहा, बोले रत्नत्रय। तीसरी में सम्यक दर्शन की चर्चा हुई, चौथी में सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई, और छठी में सम्यक चारित्र की चर्चा होने वाली है। आंशिक चारित्र की चर्चा चौथी ढाल के अंत में हुई, और चौथी ढाल और छठी ढाल को जोड़ने के लिए बीच में 12 भावनाओं की चर्चा आ गई, वैराग्य में 12 भावनाएं। और इन 12 भावनाओं की चर्चा करते हुए कल तक हम यहाँ निर्जरा की चर्चा कर चुके थे। कर्म निर्जरा कैसे होती है? आत्मा को जाने बिना निर्जरा नहीं होती, अपने आप को जाने बिना निर्जरा नहीं होती। आत्मा को जानो तो निर्जरा की शुरुआत होती है। सारे व्रत अपने आत्मा को जानने से सत्यता को प्राप्त होते हैं। व्रत कब सच्चे कहलाएंगे? जब आत्मा को जाना होगा। आत्मा की खबर नहीं है तो व्रत करने वाला कौन है, व्रत किए कैसे जाते हैं, व्रत करने की विधि क्या है, व्रत की प्रक्रिया क्या है, और व्रत करने से मुझे क्या मिलेगा, कुछ पता ही नहीं है। क्या कह रहा है? व्रत व्रत। अपने पराई की खबर नहीं हो तो व्रत सही का व्रत है? फिर वो व्रत व्रत नहीं हो सकता है जहां अपने पराई की खबर नहीं हो। देखिए आप, यहाँ काफी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। 11 नंबर के छंद तक की चर्चा कल तक हो चुकी है, निर्जरा भावना तक की चर्चा। और निर्जरा भावना में ही हमने आपको कहा था मोक्ष की चर्चा भी गर्भित हो जाती है। तो देखिए, जीव तत्व, काम करने वाला, परिणाम करने वाला, चिंतन करने वाला जीव तत्व। अजीव तत्व शरीर आदि पर द्रव्यों के वियोग, परिस्थितियां, अनित्यता, क्षणभंगुरता, उनमें सुख नहीं है इत्यादि के माध्यम से हुई अजीव की चर्चा। जीव तो चिंतन करने वाला, और अजीव से लक्ष्य हटाना है, तो जीव अजीव की चर्चा तो वो हो गई। फिर आश्रव तत्व की चर्चा के साथ साथ आश्रव में ही बंध को गर्भित कर लिया। फिर संवर तत्व की चर्चा की, फिर निर्जरा तत्व की चर्चा के साथ साथ मोक्ष तत्व को गर्भित कर लिया। समझ में आ रही है बात? और आश्रम में पुण्य पाप को गर्भित कर लिया, और संवर में शुभ अशुभ और पुण्य पाप सबके निषेध की चर्चा कर ली। तो इस प्रकार से, एक प्रकार से हम कह सकते हैं 7 तत्वों की चर्चा पूरी हुई। जो जीव संवर पूर्वक निर्जरा को प्राप्त होता है, अब क्या होगा, फल क्या मिलेगा उसे? बोले लोक के शिखर पे जाके विराजमान हो जाएगा। बोले लोक का शिखर कहाँ है? हमारे घर की छत पर। अरे क्या बात कर रहा है? लोक भावना का चिंतन कर। लोक भावना का चिंतन कैसे किया जाता है, इस दुनिया का चिंतन कैसे किया जाता है, ये दुनिया किस प्रकार की है, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? लोग कहते हैं इस तरह की बातें, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई।
ये हमारी बात नहीं है, ये जैनियों की बात नहीं है, ये जिनागम नहीं है, ये जिनवाणी नहीं है, ये लोक कथा है। समझ में आ रही है बात? ये दुनिया की कथाएं हैं, दुनिया बनाने वालों की चर्चा करना। अरे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में सृष्टि के अकर्तावाद के निरूपण का एक जबरदस्त प्रकरण दिया है 5वें अध्याय में। बहुत मार्मिक प्रकरण है, उस प्रकरण को वहां से पढ़ो। अपने उत्तम चंद जी शिवनी वालों की एक पुस्तक है, सृष्टि कर्तावाद के निषेध के संदर्भ में कुछ चर्चाएं हैं, उसे पढ़ो। अपने ये अलवर वाले पंडित जी हैं, किशन चंद जी अलवर वाले, उनकी एक पुस्तक है, उसे पढ़ो। और मूल आगम ग्रंथों को देखना हो तो हमने तो त्रिलोक सार में देखा है, तिलोए पन्नत्ती में देखा है, लोगो अक्किट्टिम्मो, ऐसी गाथाएं हैं, मूल गाथाएं। ये लोक अकृत्रिम है, इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है, स्वनिर्मित है, शाश्वत है, अनादि अनंत है। दुनिया कितनी भी कल्पनाएं कर रही हो, वैज्ञानिक लोग लगे हैं, उसमें लगे हैं, शोध खोज करने में लगे हुए हैं, हजारों लाखों और करोड़ों रुपए लग रहे हैं उसके अंदर, बर्बादी की जा रही है, धन की, पैसे की, अरबों खरबों रुपया उसके अंदर लगाया जा रहा है। और वो 2-5 साल पहले गॉड पार्टिकल खोज हो गई उसकी, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में शोध हो रही है भाई साहब। 10-10 हजार वैज्ञानिक टीम लगी हुई है, और वो स्विट्जरलैंड में नीचे जिनेवा में वहां लंबी चौड़ी एक लैब है, और उसमें 2 परमाणुओं के आपस में टकराने की घटना, और उससे पता लगता है कितनी बार इससे पता लग, ओ ऐसे दुनिया ऐसे बन गई होगी। दुनिया कैसे बन गई होगी? दुनिया बनी है इन चीजों से। दुनिया पहले आग का गोला थी भाई साहब। ये जो विश्व है ना बेटा, क्या पढ़ते हो तुम लोग स्कूल में, ये दुनिया पहले आग का गोला थी, बिग बैंग थ्योरी। क्या विस्फोट हुआ उसके अंदर, बिग बैंग माने बड़ा विस्फोट, बहुत बड़े लेवल पे ऐसे विस्फोट हुआ। तो विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, फिर उसमें से कुछ हिस्सा टूट करके चंद्रमा बन गया, कुछ हिस्सा टूट कर सूर्य हो गया, ये धरती जो थी ये पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है। तो आज भी इसके अंदर कहीं गर्म है, कहीं कुछ है, ये दुनिया ऐसे बन गई। फिर धीरे धीरे करके पानी हो गया, ये हो गया, जलचर जीव हो गए, फिर उनके पंख लग गए, फिर बंदर हो गया, फिर बंदर से आदमी हो गया। ऐसी बातें करते हैं। कैसी कैसी बातें समझ में नहीं आता है। बोले लंबा टाइम लगा इसके अंदर, वो आदमी को बंदर की संतान कहते हैं ये वैज्ञानिक लोग, आदमी को बंदर की संतान कहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, ये आदमी को बंदर की संतान कह रहे हैं तो आज भी बंदर होते हैं, और आज भी बंदरों के बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बंदरों के बच्चों में कोई तो मनुष्य शक्ल का दिखे कि नहीं? वो एक लंबी प्रोसेस के माध्यम से हुआ है। तो लंबी प्रोसेस में उस बंदर के जन्म से लेकर के मरण तक का जीवन ही था, या कोई बंदर 100, 200, 500, 1000, 10,000 साल तक जिंदा रहा था? जो 10,000 साल तक कोई बंदर जिंदा रहा और वो बदलते बदलते आदमी बन गया? कुछ नहीं है। दौलत राम जी ने एक झटके से निषेध कर दिया इन सब बातों का। इस लोक अनुप्रेक्षा की चर्चा पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा दुनिया क्या है। अरे ये जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया की चर्चा कर रहे हैं। मैं कभी 3 लोग की चर्चाएं पढ़ता पढ़ाता हूं, सुनता सुनाता हूं, जब प्रोजेक्टरों पर समझाता हूं बड़ी बड़ी सभाओं में, तो फिर इस विषय को बहुत खोल करके बतलाता हूं। अकृत्रिम लोक की चर्चा को, क्या है ये दुनिया, कितनी बड़ी है दुनिया। कई लोग मिलते हैं मुझे, बुजुर्ग लोग, अब तो हम ही पूरी दुनिया में बहुत जगह घूम आए। लोग, अरे पंडित जी आप क्या हो, हमने दुनिया देखी है, ऐसे कहते थे लोग, हमने दुनिया देखी है। अच्छा आपने दुनिया देखी है? फिर हम नक्शा दिखाते थे, ये देखो ये है 3 लोक, और फिर इस 3 लोक में ये है मध्य लोक, और इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और उसमें पहले नंबर का नाम है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप के 190 हिस्से करो तो एक हिस्से का नाम है भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में बूंद बराबर है तुम्हारी दुनिया। अब तुम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? दुनिया तो हम दिखा रहे हैं तुम्हारे को, दुनिया तो आचार्यों ने दिखाई है। ये जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया कितनी बड़ी है, और कौन बनाए भाई साहब इस दुनिया को, ये चिंतन लोक भावना के अंतर्गत किया जाता है। मैंने शायद एक दिन एक चर्चा आपके बीच में की थी, संसार अनुप्रेक्षा की, जिस दिन चर्चा की थी कि लोक भावना और संसार भावना में क्या फर्क है। आपसे यदि मैं लोक के पर्यायवाची पूछूं तो आप फटाफट बतला दोगे। लोक, दुनिया, विश्व, सृष्टि, जगत, बर्ड, संसार, लोक, ये सब पर्यायवाची हैं आपस में, आप फटाफट बतला दोगे।
अब मैं पूछ रहा हूं, दो भावनाएं लिखी हैं, एक भावना है तीसरे नंबर की, उस भावना का नाम है संसार भावना, और एक भावना है 10वें नंबर की जिसका नाम है लोक भावना। हमारा प्रश्न यह है कि संसार भावना में और लोक भावना में अंतर क्या है? ये दो दो बातें क्यों रख दी है यहां? बोलो। यदि आपने सुना है और पहले की बात याद है 8 दिन 10 दिन पहले की, तो फिर सुनाओ फटाफट, क्या है? बोलो, क्या अंतर है? संसार में परिस्थितियां हैं, संसार में दुख है, संसार में अपनी फीलिंग है, अपनी फीलिंग में संसार है। अपने में है। सुनो सुनो, मैं वापस बोलता हूँ बात, कितने सरल सा वाक्य है भाई। हम लोक में रहते हैं और हमारे में संसार रहता है। क्या कह दिया? हम जहां रहते हैं उसका नाम है लोक, और हमारे अंदर जो रहता है उसका नाम है संसार। संसार दुखी आत्माओं का नाम है, संसार अज्ञानता का नाम है, संसार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम है। क्या? संसार कोयला त्रय का नाम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न त्रय है, तो ये कोयला क्या कहें? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को क्या नाम देवे अपन? तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम संसार है, अज्ञानता का नाम संसार है, खोटी मान्यता का नाम संसार है, राग द्वेष का नाम संसार है, कषाय का नाम संसार है, विभाव भाव का नाम संसार है। संसार हमारे अंदर है। इसलिए संसार भावना में जीव की उन परिस्थितियों की चर्चा की जाती है जहां तूने दुख भोगे हैं, रागादि विकारी भाव और कषायों की चर्चा की जाती है, और लोक भावना में चर्चा की जाती है इस दुनिया की संरचना की, ये दुनिया कैसे बनी। पढ़े अपन यहां 12 नंबर का छंद है, 5वीं डाल का। पंक्तियां बोलो फटाफट, किस किस को याद हुई है जल्दी बोलना। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। कितनी सुंदर बात कह दी है। किन्हु न धरे, किन्हु न करे न धरे को, और षट द्रव्यमयी न हरे को। हमारे पुराने विद्वान थे संतोष जी झांझरी जी, पंडित जी, वो कहते थे दौलत राम जी ने एक ही लाइन में 3-3 देवताओं का सफाया कर दिया, एक ही लाइन में। दुनिया बनाने वाले कौन? कि ब्रह्मा जी। बनाए रखने वाले कौन? विष्णु जी। और संहार करने वाले कौन? शंकर जी। समझ में आ रही है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का एक ही लाइन में किन्हु न करे, कोई करने वाला नहीं है। साफ कर दिया। नंबर 1 ब्रह्मा जी को। नंबर 2 किन्हु न धरे, क्या? विष्णु जी नहीं है, धरे नहीं, और हरे नहीं, हरने वाला भी कोई नहीं है। बोले कौन? बोले शंकर जी। तीनों नहीं। और क्या बात कर रहे हो साहब, आप तीनों का सफाया की बात कर रहे हो। भक्तामर में मान तुंगाचार्य देव तो सबको वंदन कर रहे हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। हे भगवान, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही पुरुषोत्तम माने नारायण हो। क्या बातें कह रहे हैं? वो अलग प्रकरण है, वो अलग व्याख्या है। ऋषभ देव भगवान को ब्रह्मा कहने की व्याख्या अलग है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में ब्रह्मा को भी नमस्कार किया है, विष्णु को भी नमस्कार किया है, हरिहर महादेव को भी नमस्कार किया है, लेकिन किनको? जिसने राग द्वेष काम आदि जीत लिए हो, बात खत्म। उनको नहीं जिनको तुम पूछते हो। राग नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, काम क्रोध आदि विकारी भाव नहीं होने चाहिए, ये चिन्ह नहीं होने चाहिए। तुम नाम कुछ भी रखो ना यार, हमें क्या ऐतराज है। हम तो अर्धनारीश्वर कहेंगे अनंत भगवान के लिए। संत लाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में अर्घ चढ़ाया,
अर्धनारीश्वराय अगम निर्वपामी थी, क्या बात कर रहे हो? अर्धनारीश्वर तो महादेव जी का पर्यायवाची है क्या? हाँ, अर्ध ने अरि ईश्वर, अर्ध माने आधे, ने माने नहीं, अरि माने शत्रु, अर्ध ने अरि ईश्वर, अर्ध नारीश्वर है ना नाम, अर्ध ने अरि ईश्वर, अर्ध नारीश्वर, आधे शत्रु जिनके नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे कुल शत्रु हैं 8, 8 कर्म तुम्हारे शत्रु हैं, और इन 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्म माने आधे अरि जिनके नष्ट हो गए हैं, वे हैं अर्ध नारीश्वर, अरहंत भगवान का पर्यायवाची। 1008 नामों से सौदर में इंद्र स्तुति करता है केवल ज्ञान हो जाने पर। समूह शरण में 1008 नामों से स्तुति कर रहा है भगवान की। कैसे नाम होते होंगे? सार्थक नाम होते हैं सारे के सारे, सब सार्थक नाम है भगवान के। क्या फर्क पड़ता है? नाम में कोई दिक्कत नहीं है, भाव क्या है? वीतरागी है भगवान, अकर्ता है भगवान, करने धरने वाले नहीं है भगवान। अरे तुम सोचो यार, थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम्हारे माथे पर होती है तो तुम्हारा माथा भारी हो जाता है, दिमाग काम नहीं करने लगता है। एक शिविर लगाने की थोड़ी सी जिम्मेदारी माथे पर ले ली तो दिमाग ऐसे लगता है ये कर लो, क्या करो यार, क्या क्या संभालो, ऐसे लगता है। घर में एक बच्चे की शादी करनी हो तो क्या क्या काम दिखाई देने लगते हैं, बाबा जी बन जाता है। जब तक काम नहीं होते हैं तब तक एक घर की जिम्मेदारियां संभलती नहीं है, एक घर की व्यवस्थाएं होती नहीं है। तुम कल्पना करो उस ईश्वर की, सारी दुनिया की व्यवस्थाएं उनके माथे पर दे दी जाए तो वो ईश्वर रहेगा कि चपरासी हो जाएगा? सोचो तो सही। जिनको करने का भूत सवार है वो नौकर है, और जिन्हें कुछ नहीं करना है वे चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट को कभी करने का विकल्प नहीं आता। महलों में झाड़ू कौन लगाएगा? क्या करता है महाराज? कोई झाड़ू लगाएंगे क्या? भगवान को यही पड़ी है, बतलाओ, जगह जगह आ करके काम करेंगे? भगवान को ये पड़ी है, हमारे दुख दूर करेंगे, हमारे संकट दूर करेंगे, हमारे पेट के कैंसर के मरीज उनको वायरस को निकालेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे भगवान? मेरे फोड़ा हो गया और उसके अंदर जीव पड़ गए हैं, अब भगवान आकर के उसके मलहम पट्टी करेंगे, ये काम रह गया भगवान को? आप कल्पना तो करो यार, गंदगी फैलाई है हमने और झाड़ू लगाने के लिए बुलाता है भगवान को, शर्म नहीं आती है? बोल, पोटी करूंगा मैं और साफ करने के लिए है? नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना। क्यों, तुम तो कह रहे हो ना सारा काम भगवान करता है। कुछ नहीं करते। इस लोक की व्यवस्थाएं स्वतंत्र और स्वाधीनता से होती है, ये जिन शासन की घोषणा है। सारा जिन शासन स्वाधीनता से विचरण करता है। वर्णी जी का कीर्तन है, गुनगुनाया करते हैं लोग घरों में, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर लाइनें हैं उसकी। बीच की लाइन बोलता हूं एक। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितनी सुंदर लाइनें कही। कौन सी लाइन, कौन सा भजन है, कौन सा कीर्तन है? स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अरे हर परमाणु परमाणु परमात्मा है। ये है जैन शासन। कण कण में भगवान विराजमान है, कण कण परमात्मा है। अपना काम करने के लिए एक परमाणु को दूसरे परमाणु का सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। इसका नाम लोक भावना का चिंतन है। लोक का एक एक परमाणु स्वाधीनता से विचरण करता है, इसका नाम लोक भावना का चिंतन है। पुद्गल का एक परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है, इस चिंतन का नाम लोक भावना का चिंतन है। शरीर के परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। बाल, सर, खोपड़ी के अंदर खाना खाने के बाद एक एक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करता है, इसका नाम लोक भावना का चिंतन है। क्या होता है भाई साहब लोक? समझो तो सही आप, लोक किसका नाम है? बुधरदास जी ने क्या लिखा लोक भावना के संदर्भ में? 14 राज्य उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, और तामे जीवन आदिते भरमत है बिन ज्ञान। कैसा है लोक? 14 राजू। राजू कौन है भाई साहब? राजू चाचा? राजू कौन है हमारे स्कूल में? है कोई राजू? राजू कौन है? नाम है? वो दूध देने आता है, वो है अखबार डालने आता है, वो वही है।
अरे ये राजू वो है जो क्षेत्र की नाप है, जो एरिया में, कौन सा एरिया, जिसे हम कभी कहते हैं सेंटीमीटर, कभी कहते हैं मिलीमीटर, कभी कहते हैं मीटर, है, कभी कहते हैं किलोमीटर, माइल, ये जो प्रयोग करते हैं हम, इसी तरह से बढ़ते 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 योजनों के आगे, असंख्यात योजनों की दूरी जहां होती है वहां होता है एक राजू, क्षेत्र की एक नाप है। तो ये दुनिया कितनी बड़ी है, बोले 14 राजू का उतंग है, उतंग ऐसे खड़ा हुआ है। ये लोग का चिंतन कर रहे हैं अपन। सुनो, निर्जरा तक की बात हुई थी ना, मुनि बनने तक की बात हो गई थी, भावनात्मक बात हो गई थी। बनाएंगे तो छठी ढाल में आगे चल करके 2-4 दिन में मुनि थोड़ी ना बन गए अभी, लेकिन भावनात्मक रूप से कहां तक पहुंचा दिया, निर्जरा भावना में भावनात्मक रूप से 6-7वें गुणस्थान तक पहुंचा दिया। संवर निर्जरा भावना हो गई। अब 6-7वें गुणस्थान से ऊपर जब चलते हैं, जब श्रेणी चढ़ते हैं, तो श्रेणी चढ़ने के काल में भी लोक के संस्थान का चिंतन होता है। तो निर्जरा के बाद में लोक भावना आ गई। आप समझ रहे क्या कह रहा हूं? संवर निर्जरा तत्व में आते हैं मुनिराज, मोक्ष तत्व में आते हैं भगवान, संसार में आते हैं ये आश्रव बंद संसारी जीवों में, जीव है ही। तो संवर निर्जरा जो है, संवर निर्जरावर्ती मुनिराज जब श्रेणी चढ़ने लगते हैं, तो श्रेणी चढ़ते समय भी शुक्ल ध्यान के काल में अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, लोक का चिंतन, संस्थान विषय का चिंतन, वो चिंतन में वो लोक का चिंतन चलता रहता है, ऊपर ऊपर सूक्ष्मता से। समझ में आ रही है बात? तो ये जो चिंतन चल रहा है, बोले लोक भावना है, इसे लोक भावना कह दिया गया। तो कैसा है ये लोक? बोले 14 राजू का है, 14 राजू की तो हाइट है लोक की, उतंग है, खड़ा हुआ है, नभ में ऐसे आकाश में। और पुरुष संठान, पुरुष संठान समझ गए आप? खड़े हो जाओ ऐसे, और खड़े होकर के ऐसे कमर पर हाथ लगा लो और नीचे से दोनों पैरों को फैला लो। तो दोनों पैरों को फैलाकर, दोनों कमर पर हाथ रखकर जो एक आकार बनता है, वो जो संस्थान बना है, संस्थान माने होता है आकार, और पुरुष संठान माने पुरुष आकार, विशेष प्रकार के पुरुष का आकार है लोक। और तामे जीवन आदिते भरमत है बिन ज्ञान, उसमें यह जीव अनादि काल से भरमत है, भ्रमण कर रहा है। क्यों भ्रमण कर रहा है? कि क्या करें साहब, कर्मों ने पीछा नहीं छोड़ा इसलिए भ्रमण कर रहा है, हम क्या करें? पापी दे सोटन की मार हो, पटकत करत अचेत हो, मारी दीन तणी सुन वीनती। ये कर्म क्या करें? कर्म महारिपुजोर है कि कर्म कर्मों का? अरे नहीं, यही तो बात कह रहे हैं भाई साहब। क्या तू जो भटक रहा है, ये कर्मों ने नहीं भटकाया है। तू भटक रहा है, इसमें दुनिया कारण नहीं है। तू भटक रहा है, इसमें ईश्वर का कर्तृत्व नहीं है। तू भटक रहा है किस वजह से? बताओ किस वजह से? बुद्धदास जी ने क्या कहा? 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, और तामे जीवन आदिते भरमत है बिन ज्ञान। बिन ज्ञान, ना समझी की वजह से भटक रहा है। क्या? क्यों भटक रहा है बतलाओ? समझ नहीं थी इसलिए भटक रहा है, समझ होती तो भटकना बंद हो जाता। भटकते क्यों हो भाई साहब आप? अच्छा मुझे प्रैक्टिकल बतला दो। रास्ता भटक गए थे भाई साहब, कभी भटके हो रास्ता? भटके हो? बोलो भाई, कभी रास्ता भटके हो? भटके कई बार। क्यों भटके भाई साहब? रास्ता क्यों भटके? पता नहीं था। अरे पता नहीं था इसलिए रास्ता भटक गए, सीधी सी बात है। पता होती तो रास्ता कैसे भटकते? पता नहीं था हमारे को, खबर नहीं थी हमारे को, रास्ता पहचानते नहीं थे। अरे मुक्ति का रास्ता बाहर में तलाशते रहे तो भटकते रहे। मुक्ति का रास्ता बाहर में नहीं, मुक्ति का रास्ता अंदर की तरफ से जाता है। समझ में आ रही है बात? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। क्या गजब बातें हैं भाई साहब। क्या किस मोक्ष का है? मोक्ष का है, मोक्ष ऊपर ऊपर, वो मोक्ष स्वर्ग से ऊपर।
मोक्ष ऊपर मिलेगा हमारे को, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ मोक्ष जाने के लिए। कोई हेलीकॉप्टर बनाओ, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर की सहायता से ऊपर 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 रॉकेट में बैठो, ऊपर ले जाओ, मोक्ष में ले जाएंगे। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है भाई साहब। मोक्ष का दरवाजा अंदर है, तलाश रहा है बाहर, घूम रहा है सारी दुनिया में, यहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ। रास्ता मिला कि नहीं मिला? बोले ज्ञान नहीं है तेरे को, ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ? भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। भव विकट वन में करम बेरी, ज्ञान धन क्यों भटकता रहा? ज्ञान खो गया कहीं, ज्ञान चला गया कहीं, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, ये भटकने का कारण था। यदि भटकन मिटाना हो तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? ज्ञान। भूधरदास जी ने लिख दिया, भरमत है बिन ज्ञान। क्या? बिना ज्ञान के जगत में परिभ्रमण कर रहा है, और तू ज्ञान कर ले तो भटकन मिट जाएगी, सीधी सी बात है। और इन्होंने क्या लिखा बोलो? बिन समता, वो कह रहे हैं बिन ज्ञान, ये कह रहे हैं बिन समता। देखो कॉम्बिनेशन तो देखो आप, दोनों का तालमेल देखो आपस में। भूधरदास जी कह रहे हैं इस चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, इस लोक में ठोकरें खा रहा है बिन ज्ञान के, ज्ञान नहीं था। अब दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? इस लोक में क्यों भटक रहा है? लोक माही बिन समता, समता नहीं होने की वजह से भटक रहा है। समता नहीं है, समाई नहीं है, शांति नहीं है। अपने परिणाम अपने में समेट लेने का नाम है समता। परिणामों को बाहर से समेटो और अपने में लगा दो, इसका नाम समता है। और ये समता जब हृदय में प्रकट होती है तो बोले हो गई लोक भावना। जब तक समता नहीं थी तब तक भटकन थी, और जब भटकन मिटी तो समता आ गई। ऐसा है। लोक का चिंतन कर रहे हैं भाई साहब, लोक की रचना नहीं बता रहा हूं अभी मैं, मुझे दुनिया नहीं बतानी है। देखो जरा लाइन कितनी गजब की है, षट द्रव्य माई न हरे को, गजब कह दिया। ये दुनिया 6 द्रव्य में है भाई साहब, हरो हरो। इन 6 द्रव्यों को यदि तुम नष्ट कर लोगे तो हम कह देंगे तुमने नष्ट कर दिया। 6 द्रव्यों को यदि तुम बना दोगे तो हम कहेंगे दुनिया को बना दिया। 6 द्रव्य को यदि तुम टिकाए रखोगे तो हम कह देंगे तुमने दुनिया को टिकाए रखा। क्योंकि ये दुनिया किसे कहते हैं? जिनागम में ऐसी व्याख्याएं हैं। मैंने तो 3 लोक पर पीएचडी है ना मेरी, 3 लोक विषय के ऊपर। तो लोक भावना, लोक के संदर्भ में परिभाषाएं लिखी शुरू में, तो कम से कम 15 ग्रंथों के रेफरेंस देकर के लोक की परिभाषाएं लिखी। क्या कहते हैं आचार्य लोक के बारे में? वो कहते हैं षट द्रव्यात्मक को लोक है, को लोक है, लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादयः पदार्था स लोक है। एक राजवार्तिक में कहते हैं लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादयः पदार्था स लोक है। धवला में कहते हैं कि धर्मा धर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक है। लोक की व्याख्याएं की अलग अलग प्रकार से। षट द्रव्यात्मक लोक है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये दुनिया की व्याख्या है। ये विश्व 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है, इसका नाम विश्व है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं विश्व में। ये विश्व की परिभाषा है। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पहले शुरू में प्रश्न दिए, दुनिया किसे कहते हैं? इस दुनिया को किसने बनाया है? ये दुनिया कैसे बनी है? क्या इस दुनिया को कोई मिटा सकता है? आज सारे दुनिया में भय का वातावरण व्याप्त दिखाई दे रहा है। अरे दुनिया खत्म नहीं हो जाए, अरे दुनिया मिट नहीं जाए, ये क्या हो गया है? ऐसी महामारी फैल गई कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे पंडित जी कुछ करो, ये जैनी लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या होगा जैन समाज का? खत्म हो जाएगा। आप जैनत्व को टिकाए रखने के लिए कुछ करो, कुछ ऐसी बातें करो, कुछ सिखाओ, कुछ संस्कार डालो बच्चों में, जैनों को टिकाओ, बचाए रखो। अरे मूर्ख, क्या बात कर रहा है? तूने जैन धर्म को इतना हल्का समझ रखा है? 4 आदमी लोग जैन धर्म नहीं मानेंगे और जैन धर्म मिट जाएगा?
पंचम काल चल रहा है, कोई नहीं मानेगा, युवा पीढ़ी में आएगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे चलेगा, ये धर्म किस तरह से निभेगा। दुनिया की परवाह मत कर, अपने घर की परवाह कर। दुनिया की मत सोच, अपने परिवार की सोच कि मेरे बच्चों में यदि धार्मिक संस्कार नहीं आए तो क्या होगा। बात समझ रहे हो आप? शिविर लगा रहे हैं हम आरंभ पाठशाला से धूमधाम से विश्व स्तर पर। ये सोचो कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आए तो क्या होगा। धर्म की मत सोचो, क्योंकि जैन धर्म उसका नाम है जो कभी मिटता नहीं है। जैन धर्म वो है जो अनादि अनंत है। जैन धर्म वस्तु धर्म है, वस्तु धर्म। वस्तु नहीं मिटती इसलिए जैन धर्म नहीं मिटता। वस्तु का कभी अभाव नहीं होता इसलिए जैन धर्म का कभी अभाव नहीं होता। वस्तु के स्वरूप को कभी मिटाया नहीं जा सकता। मिटा दो इसको, देखें कोई मिटाओ। मुझे इसको उठाने का विकल्प आया, मैं जीव, जिसे उठाया ये पुद्गल, नीचे से ऊपर उठाया दमन हुआ ना, ये धर्म द्रव्य निमित्त, और यहां आकर के रुक गया या धर्म द्रव्य निमित्त। और जो स्थान ये मिला हुआ है ये आकाश है, और यहां से यहां तक जो ये परिणमन हो रहा है काल द्रव्य निमित्त। 6 द्रव्य समझते हैं? पता नहीं, अभी सब बहुत सारे नए लोग होंगे, हजारों लोगों में सामने कौन कौन कितना कितना समझता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार पढ़ो बालबोध पाठमाला से। बहुत लोग समझते हैं, सबके समझ में आती है बातें। बालबोध पाठमालाओं से पढ़ो। 6 द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनकी अवस्थाएं क्या है, ये दुनिया किससे बना है, रॉ मेटेरियल क्या है, ये किस तरह से बन सकता है, क्या कोई बनाने वाला हो सकता है। मैं कभी कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें पूछ लेता हूं कुछ साथियों से, जो लोग ये कहते हैं, देखो सामने हमारे लिख रहे हैं वत्तु सहाओ धम्मो, ये धर्म है भाई साहब, धर्म की व्याख्याएं। कल मैंने एक प्रवचन था मेरा, कल दोपहर का, दोपहर में 2 बजे का मेरा प्रवचन इस YouTube चैनल पर जहां आप खड़े हुए हैं यहीं पर अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे संजीव गोदा चैनल तो वहां आपको मिलेगा YouTube पर, प्ले लिस्ट में जाकर के देखें उसे। कल दोपहर का सब्जेक्ट क्या था? धर्म क्यों करें, धर्म कब करें, क्यों करें, जनरल विषय था, बिल्कुल बिल्कुल नए लोगों की दृष्टि से। अरे वस्तु का स्वभाव धर्म है बेटा, आत्मा का स्वभाव धर्म है, धर्म को पहचानता नहीं है। अग्नि का अपना धर्म है, मिश्री का अपना धर्म है, आत्मा का अपना धर्म है, पुद्गल का अपना धर्म है, आकाश का अपना धर्म है, कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता है। ये वस्तु का स्वभाव है, ये कोई धर्म नहीं छोड़ता है, सबका अपना अपना धर्म है। हर वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है। ये कैसा धर्म है ये जैन धर्म, इसलिए विश्व धर्म है। समझ रहे हो? जैन धर्म को विश्व धर्म क्यों कहते हैं? प्रश्न है मेरा, बोलो। जैन धर्म को विश्व धर्म क्यों कहते हैं? कितने हेतु दे सकता हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है एक प्रवचन एक व्याख्यान ऐसा होना चाहिए, जैन धर्म विश्व धर्म है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जैनी है, मैं 2-3 पॉइंट देता हूं, अभी यहां पूरा व्याख्यान होना चाहिए घंटे भर का, ऐसी चर्चा होनी। जैन धर्म विश्व धर्म क्यों है? दुनिया में एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जो विश्व धर्म होने की काबिलियत रखता है। क्योंकि हमारा जैन धर्म ये जैनियों का नहीं है, ये जन जन का नहीं है, ये कण कण का धर्म है, इसलिए विश्व धर्म है। क्या बोल दिया मैंने? वापस बोलता हूं, धीरे धीरे बोलता हूं। हमारा जो ये धर्म है, क्या ये तो कल दोपहर में विशेष प्रवचन था, उसकी बात कही है मैंने। सामने वाले पूछ रहे हैं कल क्या था, विशेष व्याख्यान था कल, केवल ज्ञान वालों के लिए किया था, विशेष शिविर के लिए। वो YouTube चैनल पर यहाँ अवेलेबल है। किसी ने पूछा इसलिए मैंने बीच में बोला। मैं क्या कह रहा हूं, जैन धर्म जैन कुल में पैदा होने वालों का नाम है। जैन कुल में पैदा हो गए तो हम जैन है, हम तो जैन है साहब, हम तो जैन है साहब। मैं कभी कभी अपने व्याख्यानों में चर्चा करता हूं, कुछ नाम के जैन होते हैं, कुछ काम के जैन होते हैं, कुछ भाव से जैन होते हैं। नाम के जैन वो जिनके नाम के आगे जैन लगाए, काम से जैन वो जिनके काम को देख करके पहचान करके कोई व्यक्ति का जैन साहब दिन में खाते हो, ये काम है। भाव से जैन वो जो त्रियंच गति में भी जैन है। भाव से जैन वो जो शेर की पर्याय में महावीर स्वामी जैन हो गए थे। भाव से जैन वो जो हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ स्वामी जैन हो गए थे। भाव से जैन वो जो मेंढक जैन हो गया। भाव से जैन वो जो देवगति के भी जैन है। ये सब भाव से जैन है। लेकिन अभी जीव मात्र का धर्म नहीं है,
ये जैन धर्म जीव मात्र का धर्म नहीं है, ये जीव मात्र तो कण कण का धर्म है। क्या समझ में आ रही है बात? जैन धर्म कहेंगे तो सत्य, औरों को भी सत्य मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये कण कण का धर्म है। समझ में आ रही है बात? ये वस्तु स्वरूप है। धर्म कहो, दर्शन कहो, जो तुम्हें कहना हो, शब्द कहो, शब्दों में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई साहब, पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करता है, इसका नाम धर्म है। बोलो, अनेकांत की चर्चा, शादवाद की चर्चा, दुनिया में मिलेगी ऐसी चर्चाएं विश्व धर्म होने जैसी? कौन सा धर्म ऐसा है दुनिया में जो एक पुद्गल परमाणु के धर्म की बात कर रहा है? बोलो। कर्ता में धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, ऐसी चर्चा करने वाला, विश्व के परमाणु परमाणु की चर्चा करने वाला, एक परमाणु भी अनंत शक्ति संपन्न है, एक परमाणु में इतनी पावर है, एक परमाणु में इतनी पावर है कि यहां से वहां एक समय में गमन कर गया 14 राजू। अनंत परमाणु में एक प्रदेश की इतनी सामर्थ्य है कि अनंत परमाणु एक प्रदेश पर समाहित हो जाए। ये कैसी पावर्स हैं भाई साहब जिनकी चर्चा जैन दर्शन करता है? ये विश्व धर्म है। मैं पूछता हूं कभी कभी लोगों से, हंसी मजाक करते हुए इस तरह की बात कहता हूं, तुम इस दुनिया की बात कर रहे हो, इस लोक की बनाने वाले की बात कर रहे हो? चलो, तुम्हारा ये मकान है, ये किसने बनाया है? कि हमारे पिताजी ने बनाया था। अच्छा, तुम्हारा मकान पिताजी ने बनाया था, ओके। बगल वाला मकान वो किसने बनाया है? वो उन्होंने बनाया था। और उसके बगल वाला वो किसी और ने बनाया था। तो उसके उधर वाला वो किसी और ने बनाया था। कोई ना कोई मिलता है ना। तो सड़क किसने बनाई है? सड़क गवर्नमेंट ने बनवाई है, कारीगरों ने की है, कर्मचारियों ने की है, आकर के डामर बजरी सीमेंट लगा करके उन्होंने बनाई है, ये तो सड़कें बनाई है। अच्छा, कौन सी चीज ऐसी है इस पूरे निर्माण में जो भगवान ने बनाई है कि दुनिया बनाई ना दुनिया? तो किशनगढ़ दुनिया भगवान ने बनाया है कि अजमेर भगवान ने बनाया है कि जयपुर भगवान ने बनाया है? जयपुर तो हमारे सवाई जयसिंह ने बसाया है लगभग 300 साल पहले। क्या किसने बनाया बताओ तो सही? तो पदमपुरा बनाया होगा भगवान ने, तो शोधासपुरा बनाया होगा, सांगनेर तो बनाया होगा सब। क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा शहर? सब जगह के बसाने वाले बनाने वाले कहीं ना कहीं दिख जाएंगे तुम्हारे को। तो भगवान ने क्या बनाया ये बताओ? मेरा मजाक के तौर पर प्रश्न है इस तरह का। मैं लोगों से पूछता हूं, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले कौन? दुनिया बनाने वाले 6 द्रव्य बनाए क्या उन्होंने? जब बनाए थे तो खुद थे या नहीं? कि खुद तो थे। अच्छा, खुद थे तो शरीर था कि नहीं? कि शरीर तो होगा ही। तो जीव और पुद्गल दो तो नक्की हो गए पहले से। तो एक जगह पर टंगे रहते थे कि चलते फिरते भी थे? चलते तो होंगे, या टंगे कैसे रहेंगे? तो चलते थे तो धर्म द्रव्य भी था। इसका मतलब जो चलने में सहयोगी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। तो चलते थे तो दौड़ते ही रहते थे, कभी रुकते भी थे क्या? कि रुकते भी थे। रुकने में सहयोगी उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जहां थे वो आकाश है, और जो परिवर्तन है तो काल है। अरे बनाया क्या उन्होंने 6 द्रव्यों में से? षट द्रव्यमयी न हरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। क्या गजब लाइन देती है। 6 द्रव्यात्मक है लोक। कौन हरे, कौन बनाए 6 द्रव्यों को? भाई साहब, द्रव्यों की अवस्थाएं बदलती है, पदार्थों का परिणमन होता है, नष्ट नहीं होते, वस्तुएं नष्ट नहीं होती है कभी। पेड़ थे, काट दिए गए, लकड़ी हो गई। लकड़ी थी, बना बना करके फर्नीचर बना दिया गया। फर्नीचर बन गया, टूट गया, बिखर बिखर करके पड़ा है। फिर क्या किया? उसको जला दिया, कोयला बन गया। कोयले बन करके और जला दिया उसको, राख बन गई। अब तो खत्म हो गया ना? क्यों, द्रव्य खत्म हो गया कि नहीं? अरे अवस्थाएं बदल रही है। ये वस्तु का स्वरूप है। ये क्या समझ में आ रही है बात? उत्पाद व्यय ध्रुवता ये वस्तु का स्वरूप है। ये षट द्रव्यात्मक लोक के संदर्भ में कह रहे हैं भाई साहब। यहां वापस पढ़ो जरा लाइनें क्या है। फिर मैं असली लोक की चर्चा करूंगा। मैं आपके बीच में टाइम कम है। मैं चैतन्य लोक की चर्चा करूंगा, मैं ज्ञान लोक की चर्चा करूंगा, मैं अद्भुत लोक की चर्चा करूंगा। 6 खंड के भरत क्षेत्र में हम कौन से खंड में रहते हैं? अब भाई ये कोई भूगोल की चर्चा नहीं है मेरे। यदि आप इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पर जाकर के 3 लोक शब्द तलाशेंगे तो 3 लोक में 20 प्रवचन है मेरे। वहां आपको 6 द्रव्यों की चर्चाएं मिल जाएगी, भरत क्षेत्र की चर्चा मिल जाएगी। 6 खंड हैं, 5 मृक्ष खंड है, 1 आर्य खंड है। आर्य खंड में हमारी पूरी दुनिया है, बराबर।
सुनो, बातें बहुत सारी करनी है भाई यहाँ। किन हून करे न धरे को, षट द्रव्य माई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सही जीव नित भ्रमता। क्या कह रहे हैं भाई साहब? दुख सहे जीव, दुख सह रहा है ये जीव, नित हमेशा ही भ्रमता, भ्रमण करता हुआ ये जीव निरंतर दुख दुख और दुख सहन करता आ रहा है। कौन सा लोक? देखो, लोक उसे कहते हैं जहां 6 द्रव्य हो। 6 द्रव्यों के बाहर का ये जो एरिया है ना, ये जो आकार जो बनाया है पुरुषाकार, जिसे जैन प्रतीक कह करके पुकारते हैं, इसके बाहर का एरिया है वो कहलाता है अलोक। वो लोक नहीं। अभी लोक 6 द्रव्यों का समूह है, माने जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक है। अब एक गजब की व्याख्या बतलाता हूं। जयचंद जी छावड़ा साहब की लाइनें याद है क्या? क्या लिखी है उन्होंने 12 भावना में लाइनें? जयचंद जी छावड़ा साहब की ही पंक्तियां हैं, उन्हीं का भाव है इस तरह का। वे कहते हैं आत्मा लोक है, वो कहते हैं ज्ञान लोक है, वो कहते हैं चैतन्य लोक है। और इसी तरह की कुछ पंक्तियां दादा ने अपनी 12 भावना के अंदर व्यक्त की। देखिए, मैं आपको प्रस्तुत करता हूं दादा की पंक्तियां। देखो कहां से बोले। नर नरक स्वर्ग निगोध में परिभ्रमण ही संसार है, षट द्रव्यमय इस लोक में बस आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है संपूर्ण है, आराध्य है सत्यार्थ है, परमार्थ है परिपूर्ण। फिर निष्काम है निष्क्रोध है, निर्माण है निर्मोह है, निर्द्वंद है निर्दंड है, निर्ग्रंथ है निर्दोष। अब सुनना आगे की 2 लाइनें महत्वपूर्ण, जिसके लिए बोली है अभी हमने। लाइनें सुनो। निर्मूढ़ है नीराग है, आलोक है चिल्लोक है। ध्यान देना, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। जयचंद जी की प्रयोग है इस तरह के। सुनना क्या प्रयोग है, मार्मिक प्रयोग है, बतलाता हूं आपको। वो कहते हैं कि लोक किसे कहते हैं? बोले साहब 6 द्रव्यों को लोक कहते हैं। क्या 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं ना? जहां 6 द्रव्य रहते हैं वो लोक है। तो कहते हैं केवल ज्ञानी भगवान है ना, उस केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में 6 द्रव्य झलकते हैं, लोकालोक झलकते हैं। तो जिस ज्ञान में ये सारे द्रव्य पाए जाते हो वो ज्ञान ही लोक है, वो चैतन्य ही लोक है। ऐसा प्रयोग किया। समझ में आ रही भाई? जहां 6 द्रव्य रहते हो उसका नाम लोक है। अब 6 द्रव्य रहते हो ये कह रहे हो ना आप, तो 6 द्रव्य तो ज्ञान लोक में भी रहते हैं, इसलिए ज्ञान को लोक कह करके पुकारा गया। आचार्यों के विविध प्रयोग है भाई साहब, गजब की चर्चाएं करते हैं आचार्य देव, विशेष विशेष बातें बतलाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं करते हैं। देखो जयचंद जी छावड़ा साहब क्या कहते हैं। जयचंद जी छावड़ा साहब की भी सुना दूं आपको। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहारी, परमार्थ व्यवहारी गुणी मिथ्या भाव निवारी। माने लोक का स्वरूप विचार करके अपने आत्म स्वरूप का विचार करने की प्रेरणा ये यहाँ जयचंद जी छावड़ा साहब ने यहाँ दी है। हम बात कर रहे थे षट द्रव्यात्मक लोक के संदर्भ में। वापस एक एक शब्द देख लो। किन्हू माने कोई, न करो करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, न धरे कोई धारण करने वाला नहीं है, टिकाए रखने, किस पे टिकाए लोग? और वो उसके शेष नाग के फन पे टिकाए लोग। तो पता है भूकंप पता है क्यों आता है? वो शेष नाग जब थोड़ा सा हिल जाता है ना इधर उधर, धरती भूकंप आ जाता है। धरती कंप बोलते हैं इसको।
भूकंप को शायद मेरे ख्याल से गुजराती लोग बोलते हैं धरती कंप, धरती कंपायमान हो गई, ऐसे ऐसे आ जाता है। 2001 में आया था ऐसा, जहां भुज में आया था ना भूकंप, मैं प्रवचन कर रहा था टोडरमल जी वाले मंदिर में, 26 जनवरी 2001 की घटना है क्या, हमारा प्रवचन चल रहा था और सारे लोग बैठे हुए थे और अचानक क्या हुआ, वो भूकंप आया, वो मंदिर ऐसे हिलने लग गया और हम जिस तख्त पर बैठे बैठे प्रवचन कर रहे थे वो सब ऐसे लगे जैसे चक्कर आ गए हों, ये क्या हुआ। फिर बर्तन गिरने की आवाजें आने लग गई, ये क्या हुआ, थालियां गिरने लग गई अंदर टेबल पर रखी हुई, इतना तेज भूकंप। ये तो जयपुर की हालत कह रहा हूं। तो कैसे आता है भाई, ये क्यों हुआ, बोले शेष नाग के फन पर है टिकी हुई है पृथ्वी, अब वो शेष नाग को थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो हिल गई। अरे भाई किसी के आधार से नहीं है, सब स्व आधार से है, ये सब अपने आधार से है। क्या दादा डॉक्टर बारेली जी को कहते हैं, चलो न करे न धरे को कौन कौन धरे, कौन बनाए, कौन करे, षट द्रव्यमयी, 6 द्रव्यात्मक में है ये लोग। हरे को कौन हरे, भाई साहब किसकी ताकत है जो मिटा देवे। अरे साहब ऐसे परमाणु बम बन गए हैं, ऐसे विस्फोट हो गए हैं, ये तृतीय विश्व युद्ध यदि हुआ तो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। हो तुझे पता है दुनिया कितनी बड़ी है, छठे काल के अंत में प्रलय आती है तो दुनिया नष्ट नहीं होती, तू कौन से इसमें नष्ट करने की बात कर रहा है। ये पूरे जम्बू द्वीप में से 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में से 238 योजन का आर्यखंड और 238 योजन का ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड, बस जम्बू द्वीप के 238 और 238 कितने हो गए, 476 योजन। इस 476 योजन के अंदर आती है प्रलय, 1 लाख में से 1 लाख में से 476 योजन के अंदर प्रलय आती है। जिसे अपन कहते हैं कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, कल्पांत के समय में सब विध्वंस हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, छठे काल के अंत में सब पानी पानी हो जाए, कुछ दम नहीं है, समुद्र में बूंद बराबर जगह आती है प्रलय। इस दुनिया को नष्ट कौन करे, इसलिए दुनिया की मत देख, इस दुनिया रूपी लोक की मत देख, अपना चैतन्य लोक है उसे देख, निज चैतन्य लोक को देख। जो चैतन्य लोक को देखते हैं उन्हें यह लोक अपने माथे पर विराजमान कर लेता है, लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ये चैतन्य लोक को देखने वालों की महिमा है भाई साहब। निज लोक को देखो, चैतन्य लोक को देखो, चित्त लोक को देखो। जो चित्त लोक और चैतन्य लोक को देखते हैं उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है, लोक के शिखर पर जाकर साधी अनंत काल के लिए सिद्ध भगवान के रूप में विराजमान हो जाते हैं। और जिन्होंने नहीं पहचाना उसका क्या होगा, सो लोक माही बिन समता, समता नहीं है, चारित्र नहीं है। उन्होंने कह दिया था ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना, ये कह रहे हैं चारित्र के बिना, ज्ञान और चारित्र के बिना, श्रद्धान के बिना दुख सहे जीव नित भ्रमता। अरे ज्ञान नहीं होगा तो दुख सहेगा, समता नहीं होगी तो दुख सहेगा, और कैसे निरंतर परिभ्रमण करता 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 ये सब होता रहेगा। इसलिए भाई यदि आप इस लोक से मुक्त होना चाहते हो तो अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षणों को बर्बाद मत करो। और यदि आप ये जानना चाहते हो कि हमारी दुर्लभता क्या है तो कल बोधि दुर्लभ भावना की इतनी सुंदर मार्मिक चर्चा होगी, इतनी सुंदर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। युगल जी बाबू जी की भी बोल लें, चलो 2 लाइनें, लोक भावना में रह गई है फिर वो रह जाएगी। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। कितनी सुंदर बात कह दी। अरे भाई साहब ये लोग हमारे रहने लायक नहीं है, ये ज्ञानियों के रहने की जगह नहीं है, ये समझदार लोगों के रहने की जगह नहीं है। मैं क्या बतलाऊं, ज्ञानी लोग संसार में रहना नहीं चाहते और संसार में रहने वालियों को ज्ञानी पसंद नहीं आते, तो क्या करें, बोले निकाल फेंको इनको लोक से। तो क्या करें, लोक के बाहर करो, बाहर क्या जाएंगे, शिखर पे विराजमान हो जाएंगे। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो। वास कौन सा, कहां जाकर के वास करेंगे,
लोक के शिखर पर, अरे वो तो व्यवहार से, निश्चय से कहा, निज लोक हमारा वास बने, शोकांत बने, फिर हम शोक का अंत हो जाए और हमारा निवास सदा सदा के लिए अपने चैतन्य लोक में हो जावे। इस भावना से हम लोग की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा हमारी यहाँ प्रारंभ होती है ठीक 8 बजे। कल मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी जगह पर लाइव बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा करते हुए। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जय हो।